देखोगे कुछ टर्म्स है यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड, तुमको पता होगा पहले भी। यहाँ पे देख लो क्या क्या टर्म्स है, तो पता ही होगा, रेडियस पता ही होगा, सरकमफ्रेंस पता ही होगा, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, ये पॉइंट देख लो एक बार, जो जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा एक बार पढ़ते चलो यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, फिर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, सर्कुलर रीजन और सर्कुलर डिस्क, ये भी समझ ही जाएगी, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। कॉर्ड, डायमीटर, ये सब के बारे में आइडिया है ही तुमको। यहाँ पे देख लो, तो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इसको ध्यान में रखना, ये पॉइंट है हमेशा। कॉर्ड क्या होता है पता है ना? हाँ। तो सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होगा एक सर्कल में? तो डायमीटर। उसके बाद सेकंड के बारे में आइडिया होगा ही तुमको। कॉर्ड और सेकंड में डिफरेंस पता है क्या होता है? सर कॉर्ड सर्कल के दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करता है, और सेकंड जो है वो थोड़ा आगे निकल जाता है। कट करता है, बोलो। हाँ, कट करता है वही। और फिर बोलो स्पेलिंग में डिफरेंस होता है दोनों के, ये कौन बोलेगा? चलो ठीक है, ये भी आता है तुम लोग को। उसके बाद टेंजेंट है, ये तुमको क्लास 10 में एक्चुअल में पढ़ना है इस टेंजेंट के बारे में। ठीक है, लेकिन आज जान लो टेंजेंट होता है कैसे, कब टेंजेंट क्या होता है देख लो। जैसे एक सर्कल बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के बना होता है, ठीक है, और जो टेंजेंट होता है सर्कल के किसी एग्जैक्टली एक पॉइंट से पास करेगा। मतलब फिगर में तो तुम्हें दिख रहा होगा कि बहुत सारे पॉइंट को टच कर रहा है टेंजेंट, लेकिन होता क्या है ना, टेंजेंट कोई एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाता है। ठीक है, एक्सटीरियर से हमेशा टेंजेंट कहाँ से बनता है? तो सर्कल के बाहर के एक पॉइंट से बनता है, ये ध्यान में रखना। सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगा, उससे ज्यादा पॉइंट को टच नहीं करता है। तो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। हाँ, पहले इसको बताने से पहले सर्कल का डेफिनेशन ही तुमको नहीं बताया। देखो, सर्कल के बारे में एक तो सिंपल डेफिनेशन तुमको पता होगा कि मतलब बहुत सारे पॉइंट से बना होता है, और जिसका किसी एक पॉइंट से सारा डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखो, लोकस के बारे में पता है क्या होता है? लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, पता है? ये दिमाग नहीं। नहीं, स्वयं तुम बताओ लोकस क्या होता है स्वयं। अभी देखो इन दोनों का क्लास लगाएंगे। सानिध्य तुम बताओ लोकस क्या होता है? हाँ जी स्वयं बताओ लोकस क्या होता है? हाँ, बोलिए सर, क्या बताओ बताना बताओ। है? लोकस, लोकस किसको बोलते हैं? अच्छा, लोकस, बताना क्या है? लोकस क्या होता है? लोकस क्या, कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको? हाँ, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मतलब उसका एक प्लेन से डिस्टेंस होता है ना, हाँ, वो फिक्स्ड रहता है, लोकस का, उसी को लोकस बोला जाता है। लोकस इसको बोलते हैं, भूल गया ना? एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मेरे को भी क्यों नहीं पता है? लोकस होता है कलेक्शन ऑफ सो मेनी पॉइंट्स। गधा, देखो ध्यान से समझना। रिद्धिमा, सब लोग, सानिध्य तुम भी भूल रखा होगा पक्का है? 100% हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। हाँ, हाँ, वही तक ढूंढ रहे थे बुक में। हाँ, देखो समझना लोकस क्या होता है। रिद्धिमा ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत आगे चलोगी तो बहुत सारे पॉइंट। लोकस एक्चुअल में ना कलेक्शन ऑफ पॉइंट को शॉर्ट नेम दिया गया है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट का एक छोटा सा नाम क्या होता है? लोकस। लेकिन कब कहेंगे हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट को लोकस? जैसे ये सारा बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा ऐसा 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 ऐसा, ये सारा सारा इतना इतना सारा, मतलब बहुत सारे पॉइंट से उसका कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस। बट हम एक इसमें तुमको एक चीज और देखना पड़ेगा लोकस, कलेक्शन ऑफ पॉइंट लोकस को डिफाइन करने के लिए, कि उन सारे पॉइंट का कोई एक प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए। जैसे समझ में आ रहा है कुछ? जो सारे पॉइंट तुमने लिया, उस सारे पॉइंट का कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए ही चाहिए। जैसे अब देखो, एक सर्कल में, ये सारा सर्कल जो क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट को मिला करके बनता है, ठीक है। लेकिन ये जो सारा पॉइंट होता है, इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है सारे पॉइंट का? बताओ, रिद्धिमा बताओ। इक्वल होता है। तो
इस सारे पॉइंट का एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या निकल के आया, बोलो। कि सब पॉइंट सेंटर से इक्वल होगा। मतलब कोई एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो सारा पॉइंट क्या कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, यानी सारे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ अ पॉइंट बोलेंगे। मतलब सारे पॉइंट्स का कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया लोकस क्या हाँ। होता है, बस हाँ। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और कोई भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे तुम्हारा पॉइंट ये गया, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ये सारा कलेक्शन, ये सारे पॉइंट को तुमने कलेक्ट कर लिया, लेकिन क्या इस सारे पॉइंट का कोई प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, नहीं होगा, तो इसको हम लोकस नहीं बोलेंगे। ठीक है, जब तक सारे पॉइंट का प्रॉपर्टी एक ना मिले, कोई कॉमन प्रॉपर्टी ना मिले, हम लोग उसको लोकस नहीं डिफाइन करेंगे। क्लियर, ये चीज ध्यान में रखना था। तो फिर टेंजेंट पे हम लोग गए थे, तो टेंजेंट के बारे में समझ गए, बहुत सारे पॉइंट होंगे, कोई एक पॉइंट से हमेशा लाइन क्रॉस करेगा, उसको टेंजेंट बोलेंगे। और टेंजेंट के बारे में अगले क्लास में पढ़ना है 10 में, बट बेसिक जान लो कि सर्कल के अंदर से टेंजेंट हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, सर्कल के बाहर से हम मैक्सिमम कितना, कोई एक पॉइंट से, इन्हें की बहुत सारे, हम कोई एक पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और दोनों टेंजेंट का लेंथ हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। सर्कल, कोई एक सर्कल होगा, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या जाता है, हमेशा इक्वल जाता है। ये प्रॉपर्टी हम सिखाएंगे जब ये चैप्टर एंड होने पे आएगा। तो फिर टचिंग सर्कल के बारे में, दो सर्कल टच कैसे कैसे कर सकता है, तो दो बाहर बाहर से या फिर इंटीरियर से टच कर सकता है। और उसके बाद तुम्हारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जैसे एक दो सर्कल हुआ, तो जो टेंजेंट है अगर सर्कल के ऊपर है और एग्जैक्टली दोनों टेंजेंट सर्कल के नीचे है, तो सर्कल के सेम साइड में अगर टेंजेंट है, दोनों सर्कल के सेम साइड में अगर टेंजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो जहाँ पे नहीं समझ में आएगा बोलेगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, तो सर्कल के अपोजिट साइड में टेंजेंट का आना। जैसे दिख रहा होगा, इस सर्कल के लिए क्या बोलेंगे हम, नीचे टेंजेंट है, लेकिन इस सर्कल के लिए यही टेंजेंट कहाँ है, ऊपर है। इस सर्कल के लिए ये टेंजेंट ऊपर है, लेकिन इस सर्कल के लिए ये टेंजेंट क्या हो गया, सर्कल के नीचे हो गया। तो ऐसे टेंजेंट को हम लोग क्या नाम दिए हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। रिस्पॉन्स करते रहो जब भी बोले समझ में आया। ठीक है, आर्क के बारे में पता है तुमको, हाँ सर। इतना टाइम लगाएगी बोलने में। माइनर आर्क, मेजर आर्क, क्लियर है। हाँ हाँ। सेंट्रल एंगल, हम्म। सेंट्रल एंगल क्या होता है, तो समझ लो ध्यान से, ये आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, सेंट्रल एंगल क्या बनता है, क्या होता है, किसको कहते हैं। हाँ। ठीक है, चलो डिग्री ऑफ मेजर आर्क, माइनर आर्क कैसे समझ जाओगे। कॉन्ग्रुएंट आर्क, दो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब कहलाता है, तो जब उसका सेंट्रल एंगल उससे जो एंगल बनेगा सेंटर इक्वल हो जाए, तो दोनों आर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट आर्क बोलेंगे। ठीक है, समझ रही है। जैसे एक ये हाँ। सर्कल है, सेंट्रल एंगल कैसे बनता है, तो कोई आर्क PQ है और दो रेडियस को ज्वाइन करके सेंट्रल पे एंगल बनाएंगे। और जैसे ये आर्क AB ले लो, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल आ गया, सेंट्रल एंगल, तो ये दोनों आर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट आर्क बोलेंगे। फिर सेमी सर्कल, इसके बारे में कुछ तुमको बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों का रेडियाई इक्वल होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल, मतलब सेंटर फिक्स होगा, उस पर हम सर्कल ड्रॉ करते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेगमेंट, पता ही होना चाहिए सेगमेंट क्या होता है तुमको। सेक्टर के बारे में आइडिया है, सेक्टर के बारे में आइडिया है, बताओ। बोलो। क्या सर? सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हाँ सर पता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है,
क्वाड्रेंट भी पता होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है तो देख लो, इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल lie on a circle then such quadrilateral is called cyclic quadrilateral। ठीक है, अब चलो ये सब तुम्हारा कुछ बेसिक पॉइंट्स था, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब थ्योरम पे मूव करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, कोई डाउट नहीं है। नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा फिजिक्स वगैरह का भी क्लास अरेंज करा देंगे, बैकअप क्लास दे दिए। अब देखो ध्यान से, पहला थ्योरम, सम रिजल्ट ऑन कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट आर्क जैसे ही दिखा तो समझ गई होगी इसका सेंट्रल एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो, इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। कहने का मतलब जैसे टू आर्क ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक सर्कल के लिए भी बात कर रहा है और दो डिफरेंट सर्कल, लेकिन दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे हम अगर एक सर्कल की बात करें तो कोई एक सर्कल है, ठीक है, उसके दोनों आर्क क्या दे रखा है, कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। तो एक आर्क मेरा कोई ए बी है और कोई दूसरा आर्क सी डी है। दोनों आर्क क्या दे रखा है, इसको अच्छे से बना देते हैं यहाँ पे। तो एक आर्क ए बी है, इसका सेंट्रल एंगल, और एक डीई है, सी और डी, इसका सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो ये दोनों आर्क क्या है, ए बी आर्क एंड सी डी आर्क क्या दे रखा है, पहले से कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। कहने का मतलब ये दोनों एंगल भी क्या हो गया, रिद्धिमा बताओ, जो एंगल Equal। वन और एंगल इक्वल हो गया। अब तुमको क्या प्रूफ करना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड बनेगा ये भी इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लोगे। हाँ कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा बताओ, बताओ। सर, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। हाँ, इसको हम ओ मान लेते हैं सेंटर। आगे बोलो। सर फिर एओ और ए ओ डी होगा क्या, हाँ क्यों? हाँ मैं हाँ मिला दी, हाँ रीजन कौन बताएगा। सर, क्या बोले सर, आपका रीजन, आवाज कट जा रहा है। सबके साथ यही प्रॉब्लम है क्या स्वयं? नहीं सर। ले, तेरा ही नेटवर्क खराब है। कैसे होगा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट वो बताओ। सर, ओ बी और ओ सी इक्वल होगा। रीजन, सर दोनों, सर आर दोनों आर्क जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो उससे आर जो एंगल, सर तो जो एंगल इक्वल है। एंगल, हाँ तो एंगल इक्वल हुआ, उसके बाद बताओ ना। आर्क कॉन्ग्रुएंट होता है तो सेंट्रल एंगल इक्वल होता है, बस। और बताओ। नहीं पता? नहीं, वो भी क्या है इस सर्कल का, रेडियस, ओसी क्या है, रेडियस। ओडी क्या है। ओ अच्छा, हाँ समझ गए। तो फिर साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ए बी और सी डी क्या हो गया, सी सी से इक्वल। आया हाँ समझ में? अरे हाँ हाँ। यहाँ पे आर्क कॉन्ग्रुएंट दिया है, तो कॉन्ग्रुएंट आर्क कहने का मतलब क्या हो गया, उसका सेंट्रल एंगल इक्वल होगा। उसके ज्यादा कुछ फालतू का नहीं सोचने का। अभी क्या होगा, सिर्फ उस आर्क से जो सेंट्रल पे एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। जैसे आर्क ए बी है तो एंगल कैसे बनेगा, तो दो रेडियस को मिलाएंगे और उस आर्क को कंटेन करते हुए, यही ना सेंट्रल एंगल बनेगा। और एक आर्क सी डी है, तो पहले से क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दोनों आर्क क्या दे रखा है, पहले से कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। तुमको कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल बताना है। अब यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल पे देखे तो एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, ठीक है, इसके भी जो आर्क है वो इक्वल दे रखा है, ये कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। कहने का मतलब जो इसका कोई एक आर्क ए बी है और दूसरा आर्क कोई सी डी है, दोनों क्या दे रखा है, पहले से
कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, लेकिन साथ में ही सर्कल भी क्या दे रखा है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है। तो तुमको बताना है ए बी को इक्वल टू सी डी, तो कर लेगी? हाँ तो ये भी तो उसी तरह से होगा ना। साइड एंगल साइड से, क्योंकि ओ ए और ओ सी क्या हो जाएगा, ओ डैश सी इक्वल हो जाएगा, एंड ओ बी एंड ओ डैश डी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सर्कल ही क्या दे रखा है, सर्कल पहले से कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया पहला थ्योरम। दूसरा उसका कन्वर्ज है। दूसरा कन्वर्ज में क्या बोल रखा है, उसके कॉर्ड ही पहले से इक्वल है, तो ये तो फिर आसान हो गया कि ये कॉर्ड और एक ये कॉर्ड इक्वल है, तुमको ये आर्क कॉन्ग्रुएंट करना है, तो दोनों ट्रायंगल साइड साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो सीपीसीटी से ये सेंट्रल एंगल इक्वल आ जाएगा। अब जैसे ही सेंट्रल एंगल इक्वल आ गया, कहने का मतलब आर्क भी क्या है, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है, हो जाएगा सेकंड भी। ये सब आप अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेना, फर्स्ट सेकंड। थर्ड में क्या बोल रहा है, इन इक्वल सर्कल इफ टू आर्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर दे आर इक्वल, लगभग तो पहले ही जैसा है यार, ये तो पहला और दूसरा कर लेना अच्छे से, ठीक है। समझ में आ गया। इस पे कुछ क्वेश्चन वैसा नहीं है, बस तुमको ध्यान में रखना है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे तो उसका रेडियस इक्वल, दो कॉन्ग्रुएंट आर्क है तो उसका सेंट्रल एंगल इक्वल, और फिर कुछ बेसिक चीज अभी तुमने सीखा। ठीक है, तो सेक्शन ए का थ्योरम बहुत ही आसान था। अब हम लोग मूव करते हैं आगे सेक्शन बी पे। यहाँ से तुमको चीजें समझनी पड़ेगी अच्छे से। तो देखो, पहला क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। समझ में आ गया स्टेटमेंट, बताओ। हाँ आ गया। प्रूफ कैसे करोगे, ये यही बोला कि सेंटर से एक कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगी, तो गिवन में लिख लेना, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड कॉर्ड ए बी, ये गिवन में लिख लेना। और फिर गिवन में ही दे रखा है एंड इसको ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी लिख लेना। ठीक है, प्रूफ क्या करना है तुमको, एडी इक्वल्स टू डीबी। समझ में आ रहा है, प्रूफ वही करना है ना, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। समझ में आया कुछ, प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन से ओए और ओबी को ज्वाइन कर लेना, फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना, हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल। बताओ कैसे करेगी कॉन्ग्रुएंट। सर, ओडी कॉमन हो जाएगा, हाँ, फिर दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल ओडी है और ओडी भी हाँ, दोनों 90 हो जाएगा। और एंगल ओ है और एंगल ओबी भी इक्वल हो जाएगा। कैसे, दो अलग अलग ट्रायंगल में ना कभी भी हम नहीं बोल सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये दोनों ट्रायंगल अलग है तो ये एंगल और ये एंगल को हम इक्वल कभी नहीं बोलेंगे। वो आइसोसेलस एक ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है या दो ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है, बताओ, बोलो। क्या सर? दो अलग अलग ट्रायंगल के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है कि ओए और ओ भी इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। नेटवर्क ठीक नहीं है तो छोड़ दे, फिर काहे को जबरदस्ती कर रही है, तुम्ही को पढ़ना है, बाकी लोग पढ़ रखा है, कभी और लगा देंगे क्लास। बताओ नेटवर्क क्या है, खराब है क्या। सर बीच में सिर्फ आवाज कट रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर कैसे समझेगी, नेटवर्क ही ठीक नहीं रहेगा तो। बोलो। सर पढ़ाइए। पढ़ा तो देंगे लेकिन तुमको तो समझ में आना चाहिए, समझ ही नहीं पाएगी फिर कैसे काम चलेगा, सब फिर दिमाग में घुसेगा ही नहीं कुछ भी। सर ठीक है चलेगा सर, सिर्फ एक दो वर्ड बीच में कट रहा है तो फिर से पूछ लेंगे। हाँ, तो मतलब मेहनत तो मेरे को ही दोबारा करना पड़ेगा उसी चीज पे। बहुत होशियार बैठ रखी है ना जी, तुमको तो कुछ नहीं बोलेगी, सर नहीं समझ में आया फिर से बताइए, हमको पूरा चीज फिर से बोलना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना कि जैसे एक ट्रायंगल ये है और एक दूसरा ट्रायंगल है, इसका जो ए बी और ए सी है, जो ए बी है वो डी के बराबर है और ए सी है
जो DF के बराबर है, तो हम बोल देंगे एंगल B और एंगल E इक्वल है क्या? नहीं। तो एंगल C और एंगल F इक्वल कर देते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग। नहीं। बताओ। नहीं ना, हम सिर्फ एंगल B और एंगल C के बारे में ना बोल सकते हैं। तुम ट्रायंगल तो कैसे भी बना सकती है। एक ट्रायंगल बनाओ 5 और 6 और 7 सेंटीमीटर का, इसका एंगल 30 डिग्री ले लो, इसका 60। तुम 5, 6 और 7 का तो ये भी बना सकती है। अब एंगल हम 50 कर दे और एंगल 60 कर दे, लेकिन लेंथ पे हमको कोई इफेक्ट नहीं है, बट एंगल तो चेंज हो गया ना। तो दो अलग अलग ट्रायंगल के लिए आप कभी नहीं बोल सकते हो कि अगर साइड इक्वल है तो उसका एंगल भी इक्वल होगा। सिमिलर ट्रायंगल में सेम ट्रायंगल के लिए वो एप्लीकेबल है, डिफरेंट ट्रायंगल के लिए नहीं। तो इसको फिर से करो। एक सर्कल है, ये तुम्हारे तुम पहली नहीं है, ये लोग गधा लोग भी, नालायक लोग भी ऐसे ही बनाया था सबका सब। तुमको ये बताना है इसमें कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए कोई भी कॉर्ड पे। सर हाँ। आप कुछ पूछे थे क्या अभी मेरे से? नहीं, हम तुम लोग को नालायक बोल रहे थे, पूछे कुछ नहीं। नहीं सर, वो कॉल आ हमने गया तो था। क्या किए सर? कुछ नहीं पूछे थे अभी तुम लोग से। कॉल आता है तो कॉल काटता नहीं है जी, बात ही करने लग जाता है। सर हाँ। बात नहीं कर रहा था, वो आदमी बार बार कर रहा था, काट रहा था तो। अच्छा चलो कोई नहीं। हाँ रिद्धिमा, प्रूफ करो इसको। कैसे होगा प्रूफ, बताओ। कॉल सेंटर वाला होगा। ठीक है, रहने दे, पहले सिखा देने दे। रिद्धिमा बताओ कैसे प्रूफ करेगी। एक तो 90 डिग्री बोल दी तुम, और OD कॉमन, और बताओ। सर OA और OB तो इक्वल हो सकता है ना, क्योंकि ये तो रेडियस है, तो सेंटर से तो दोनों हाँ। रेडियस तो इक्वल होगा ही ना। तो दोनों ट्रायंगल कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड है। सर मारेंगे ना इतना। सर OA और OB इक्वल हुआ, फिर एंगल हाँ। इक्वल हुआ। कौन कौन तो हम ये कभी बताए थे? साइड नहीं, एंगल साइड कब एप्लीकेबल होता है साइड बताओ एंगल तो। साइड नहीं है सर, साइड एंगल साइड नहीं है। तो कौन सा है? ये सुनी है नाम? हाँ RHS। तो किससे है? हाँ सर RHS से ही इक्वल होगा। RHS से। साइड एंगल साइड माथा फोड़ देंगे तुम्हारा। सर साइड एक एंगल साइड हम भूल गए थे सर बीच में। पहला ही दिन बताए थे। साइड एंगल साइड कब एप्लीकेबल होगा? जब दो साइड के बीच में एक एंगल है। हाँ। ये गलती नहीं करना होता है। दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो साइड एंगल साइड। वाह। सॉरी तो सर, भूल गए थे। अब AD और DB यहाँ से CP/CT से इक्वल हो जाएगा। हम्म। हो गया पहला थ्योरम प्रूफ। थ्योरम ही हम्म। प्रूफ मत करना, इसके एप्लीकेशन भी हम लोग अभी देखेंगे। तो क्या सीखा तुमने कि अगर तुम्हारा कोई भी कॉर्ड है एक सर्कल में, कैसा भी कॉर्ड है, सेंटर से बहुत सारा लाइन उस पे जा सकता है। ठीक है, जैसे ये कॉर्ड है, सेंटर से ये लाइन गया, ये लाइन, बहुत सारे लाइन जाएंगे। लेकिन अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन जाएगा तभी तुम्हारा कॉर्ड बाइसेक्ट होगा। बाकी कैसा भी लाइन जाए बाइसेक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज ध्यान में रखेगी। सेंटर से सिर्फ कैसा लाइन जाएगा कॉर्ड पे? परपेंडिकुलर लाइन जाएगा, तभी कॉर्ड बाइसेक्ट होगा। अदरवाइज कॉर्ड बाइसेक्ट नहीं होगा। सेंटर से बहुत सारे लाइन पॉसिबल है कॉर्ड पे, लेकिन जो परपेंडिकुलर लाइन होगा सिर्फ और सिर्फ वही बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। क्लियर? चलो फिर आगे देखो। आगे उसका जस्ट कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। समझ में आ रहा है? एक कॉर्ड है, सेंटर ऑफ सर्कल और मिड पॉइंट को मिला रहा है। सेंटर ऑफ सर्कल और मिड पॉइंट को मिला रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तुमको ये प्रूफ करना है। कर लेगी? स्टेटमेंट आ रहा है ना समझ में? हाँ। हाँ। तो कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट? कर लेना। तो 90 तुमको प्रूफ करना है। तो ये थोड़ी हाँ देर तो में साइड से हो जाएगा ना। साइड से ये साइड इस साइड के बराबर, ये कॉमन। और क्योंकि ये लाइन क्या है, मिड पॉइंट से आया हुआ लाइन है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा साइड से कॉन्ग्रुएंट। तो फिर ये दोनों एंगल का सम 180 और दोनों एंगल CP/CT से इक्वल हो जा रहा था, तो सम कर देगी 90 डिग्री। बन जाएगा। तो अच्छे से अपने कॉपी में उतारते चलना सारे थ्योरम को। तो ये दो थ्योरम अभी रहने दो, क्योंकि आज अभी जस्ट हम क्लास छोड़े तो थोड़ा थक गए हैं।
फिर आगे हम 3, 4, 5 डिस्कस कर लेंगे एक बार। कल भी क्लास तुम्हारा हम अरेंज कर देंगे, मे बी पॉसिबल दिन में भी कर दे तो क्लास ज्वाइन कर लेना। और इस पे कुछ क्वेश्चन अभी तुमको हम बोल दे रहे हैं, वो करके आना, ठीक है? जितना पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन बनाओ, उससे ज्यादा क्वेश्चन पे मत जाना। बाकी जो 25 दिए उसको करते रहो, उसके लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है। लेकिन तुम इसमें क्या क्या क्वेश्चन करके आ सकती है वो देख लो। क्वेश्चन 1 हो जाएगा, ठीक है? A chord of a length 16 centimeter drawn in a circle of radius 10, 1 बना लेना। सर्कल ऑफ रेडियस सेकेंड बना लेना, थर्ड बना जाना, फोर्थ बना जाना। तो सारे एक एक ढंग का है, तुम क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, जो मन करे उसमें से बनाना। A chord of a lone 16 centimeter, find the length of the chord of the same circle which is at a distance of, find the length of a chord of the same circle, ठीक है? 5 भी बना जाना, 5 इंपॉर्टेंट है, 5 बना लेना, 5 जरूर से बनाना। उसके बाद 6, 7, 8 ये सब का हम आइडिया दे रहे हैं तुमको, देखो कैसे बनाना। या रहने दो, 5 तक बनाना, उसके बाद हम ये सब क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है? 5 के बाद कुछ प्रूविंग का क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक दे रहे हैं, हार्ड हार्ड वाला भी नहीं देंगे। और एक चीज याद रखना, कभी कॉर्ड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए ना, तो उसको प्रूव करने के लिए सेंटर से क्या करना है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कर। कभी भी कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो कोशिश क्या करना, सेंटर से क्या करना, कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना कॉर्ड पे, ठीक है? तो उससे कुछ क्वेश्चन बनाने का आइडिया लग जाएगा। तो उसी से तुम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर सकती हो। बताओ तो, ओरली बताओ 13 कैसे सॉल्व होगा, सोच के बताओ। नहीं बनेगा फिर घर पे ट्राई करना इसको, लेकिन तुम ही को करना है। कुछ बुझा रहा है? सर इतना दूर तो बुझाया कि बीसी जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसमें जो बीच में एल बना, बीएल और हाँ। सीएल इक्वल हो जाएगा और ए बढ़िया। एएल और डीएल इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो अब क्या करेगी, दोनों इक्वेशन को, दोनों को माइनस कर दो, तो एल माइनस बी एल क्या मिल जाएगा, ए बी, एंड एल डी माइनस सी एल मिल जाएगा सी डी, तो ए बी को सी डी, ठीक है? ये कर लेना। फिर इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन है, 5 कर लेना, 13 हो जाएगा तुम्हारा। 13 के बाद तुम 17 बनाओ, जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है हम वो दे रहे हैं, प्रूविंग वाला क्वेश्चन अभी नहीं दे रहे। 17 बना सकती है, ठीक है? इतना बना के आना, फिर अगले क्लास में इस पे और भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीक में जो अब तक जहाँ तक ये चैप्टर निकला है वहां तक सारा का सारा डिस्कशन कर लेंगे। अध्याय ज्वाइन कर लिए क्या क्लास? यस सर। मन नहीं लगता है घर में बैठे बैठे तुमको? सर बोर हो रहे थे, कर लिए ज्वाइन। तो वही लोग छुट्टी दिलवाई है कि सर छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। कैसे काम चलेगा, छुट्टी भी मांगती है और फिर क्लास भी ज्वाइन कर लेती है। चलो कोई बात नहीं, कर ली तो अच्छी बात है, ठीक है? यहाँ तक ये सारे होमवर्क कर लेना। उसके बाद फिर हम कल मैसेज कर देंगे तुमको कि कल का डाउट क्लास कब से लगा रहे हैं। एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग इनइक्वलिटीज का सबका हम क्लास लगाएंगे। हमको जहाँ तक लग रहा है इनइक्वलिटीज सब कोई भूल रखा होगा, याद है सानिध्य? याद है इनइक्वलिटीज थोड़ा भी या भूल गया? थोड़ा मोड़ा यार, थोड़ा मोड़ा याद है। स्वयं पूरा याद है सर, कल परसों ही बना रहा था। अच्छा अच्छा, उसमें उतना ही क्वेश्चन करना जितना हम कराएं, तो उससे ज्यादा करने का नीड नहीं है, ठीक है? चलो बताओ, कुछ पूछना है दिदिमा? नहीं सर, सब समझ में तो गया। इतना करना, इस थ्योरम को अपने कॉपी पे सुंदर तरीके से लिख लो ताकि आगे तुम्हारे स्कूल वगैरह में भी इसका यूज कर पाओ तुम। वो कर लेना, और जितना भी पढ़ा है उसका होमवर्क कर लो। और जो हमने दिया था आर्क के एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको रफली ही बनाना, बस एंगल निकाल करके देखते चले जाना, ठीक है? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना अपनी कॉपी में।
क्लियर? हम्म, चलो ठीक है, फिर जब भी क्लास कल ज्वाइन करते हैं तो बता देंगे। ये डाउट अभी बताना है सानिध्य? हाँ सर, बता दीजिए। बता दे रहे हैं। यहाँ पे इस पे रुक जाओ, हम इसमें भेज दे रहे हैं क्वेश्चन ताकि सब लोग देख पाए। निहार सर देखना, तुम लोग ट्राई करना तो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। दिख रहा है स्क्रीन सबको? हेलो, हाँ सर। दिख रहा है ना स्क्रीन? हम्म। ठीक है, 1 मिनट इसको हम वहाँ पे ले आए जहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे होगा। दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से सबको? यस सर। कोशिश करो बनाओ। तो 8:41 हो रहा है, 8:45 तक का टाइम है तुम लोग के पास, फिर हम डिस्कस कर देंगे। The diagonal of a cyclic quadrilateral are at right angles. Prove that the perpendicular from the point of their intersection on the any side when produced backward by the तुम लोग से फिगर ही बनाने वाले खराब ना मुझे। बनाओ बनाओ, कोशिश करो। फिगर बना था सानिध्या की? फिगर ही नहीं बना था। फिगर नहीं बना सर। फिगर ही नहीं बना। फिगर बन इतना जाए तो फिगर बन जाए तो क्वेश्चन ही बना लिया। नेट से जहां भी कोई देख रहा होगा तो माथा फोड़ देंगे, याद रखना। उनको रीजन के साथ देना सॉल्यूशन तुम्हें। सर मेरा सिर्फ फिगर बना है, क्वेश्चन नहीं बना है। फिगर बना, क्वेश्चन नहीं बना। बना रहा क्वेश्चन तो। बनाओ बनाओ, अभी 2 मिनट 3 मिनट और दे रहे हैं, टाइम लो। ये तो एनसीईआरटी का आई थिंक नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। एनसीईआरटी में इतना अच्छा क्वेश्चन कहाँ से मिल जाएगा? फिगर बना दे। यस सर। फिगर बना देंगे, क्वेश्चन बना लेगी तुम तो। क्या दिक्कत है यार, इंग्लिश तो है, इंग्लिश पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ। नहीं नहीं सर, फिगर बन गया, रहने दीजिए। यार देखो, इतना अच्छा सर्कल कभी बनते देखिए कभी? Okay, the diagonal of a cyclic quadrilateral are at right angle. Cyclic quadrilateral का हम तो बेसिक बता दिए थे तुम लोग, क्या होता है याद है ना? बताओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या प्रॉपर्टी था? सर ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल का सम 180, सब 180। हाँ सप्लीमेंट्री या 180, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। दोनों डायगोनल कहाँ पे मीट कर रहा है? राइट एंगल पे। एक डायगोनल ये और दूसरा डायगोनल ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका O ले लो, ठीक है। राइट एंगल पे मीट किया, मतलब ये सारा एंगल कितना बन गया यहाँ पे? 90 90 90 90 चला गया। अब ये बोला क्वेश्चन में, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से
हम on any side perpendicular prove that the perpendicular from the point of intersection on any side when produced backward. इसको इधर भगाओ 90 डिग्री और एक इधर लाओ 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तुमको बस यही प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, CM इक्वल्स टू, इसको M ले लो और इसको N ले लो, तो CM इक्वल्स ये सॉरी हाँ CM और DM इक्वल कर दो, AN और BN को इक्वल करना है तुमको। ठीक है, कर लोगे? बताओ। कोई तो बोलो, बनेगा या नहीं बनेगा? ये बनेगा बताओ। सर। कोशिश करो। सर आई थिंक बन गया है। इसमें एक ही प्रूफ करने का देख जरूरत है। हाँ। अच्छा नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, हम एक थोड़ा गलत ये बोल दिए। कहने का क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब ये था ना, सॉरी हम थोड़ा इसको हाँ हाँ सर, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को समझो। ऐसा नहीं है क्वेश्चन ये था ना कि जैसे पॉइंट O से हम समझ लिए कि O से दोनों पे परपेंडिकुलर है, दोनों पे नहीं एक पे है, कि O से जैसे ही मैंने समझो मतलब N पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, और इस लाइन को जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, मतलब इसको हम पीछे की ओर मूव करें, तो जो अब अपोजिट साइड को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इसको बाइसेक्ट कर देगा। तुमको सिर्फ CM और DM प्रूफ करना है। क्वेश्चन आया समझ में या नहीं पहले ये बताओ? पहले हम भी कंफ्यूज है, मुझे लगा दोनों परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। यहाँ तक आया समझ में अद्या? यस सर। हाँ, क्वेश्चन ये था कि जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया वहां से किसी एक साइड पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो मैंने किस पे ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर? AB पे। अब इसी परपेंडिकुलर लाइन को जब हम पीछे प्रोड्यूस किए, यानी O से हम पीछे की ओर प्रोड्यूस किए, तो जो अपोजिट साइड को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब M पे इंटरसेक्ट किया, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, उस साइड का मिड पॉइंट कहलाएगा। मतलब DM इक्वल्स तुमको CM प्रूफ करना है। ठीक है रिद्धिमा, क्वेश्चन आया समझ में? हाँ सर। स्वयं ये सानिध्य? मैं यही बनाया था। आ गया सर। हाँ ठीक है, तो कोशिश करो अब इसको तुम लोग कॉन्ग्रुएंट करने का, मतलब प्रूफ करने का। तो देखो थोड़ा सा तुमको इसमें घुमा फिरा करके इसको देखना होगा। तो देखो एक चीज बताओ, हम कुछ एंगल लिखते चल रहे हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 के बारे में क्या टिप्पणी करोगे तुम लोग? सर इक्वल है। सर इक्वल होगा। पहले क्यों? सर एंगल्स ऑन द सेम एंगल इन सेगमेंट सेम आर सेगमेंट। इक्वल। तो तुम 1 और 2 के लिए कौन से लाइन को हम लोग कंसीडर करें? इस वाले लाइन को, AD के लिए, तभी तो एंगल 1 आएगा और एंगल 2 आएगा। ऐसे समझो इसको, ये AD वाला लाइन आ गया, एंगल 1 यहाँ पे गया, ये CD। याद आ रहा है रिद्धिमा तुमको कुछ? और AD के लिए ये और ये, तो एंगल 2 सेम सेगमेंट में एंगल इक्वल, याद है? बताओ, ये थ्योरम बताए थे ना रिद्धिमा? हाँ सर। ठीक है, स्वयं सानिध्य समझ में आया ये चीज? हाँ सर। चलो ठीक है, तो एंगल 1 और 2 यहाँ पे हम लोग इक्वल लिख देंगे। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं सर। नहीं है। अब क्या करो, इस ट्रायंगल में ONB में राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें तुम कोशिश करो ये लगाने की। क्या बोल? NOB एक एंगल 3 हो जाएगा। हाँ तो मान लेते हैं इसको कुछ एंगल, तो एंगल इसको 2 प्लस एंगल 3 एंगल ले 3, लो, इसको एंगल 4 ले लो। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना निकल के आ जाएगा? 90 90। डिग्री आएगा। बताओ, उसी तरीके से तुम ये ट्रायंगल कौन सा था? ONB था। अब एक ट्रायंगल ले लो OMC,
तुमको करना क्या है ना, बेसिकली दोनों को कोशिश करो कॉन्ग्रुएंट कर देने का। अगर कॉन्ग्रुएंट करके हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी अगर कर पाते तो वहां तक भी वो भी पॉसिबल है। तो OMC में एंगल 1 और एंगल 3 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। बताओ, अब दोनों 90 के बराबर है तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। हाँ। बताओ सब कोई लिख सकते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा हाँ, कौन सर। कौन एंगल इक्वल आ गया था? एंगल 1 और 2 इक्वल था, तो एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल आ गया। बताओ। हाँ सर। तो अब यहाँ से कुछ सोच पाओ कि एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल हो गया, और एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट कर लोगे तो CM इक्वल्स टू NB आ जाएगा CPCT से। आएगा। CM इक्वल्स टू हाँ, NB आ जाएगा। CPCT से हो जाएगा। अब CM NB CPCT से और AN इक्वल्स टू NB पहले से ही हाँ। है कि नहीं? AN और NB है ना पहले से इक्वल, क्योंकि इसमें दे रखा था ना शायद, दिया था क्या कहीं पे? नहीं, वो तो नहीं दिया। नहीं, तो CM और NB इक्वल है ना। और तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे कौन कौन सा एंगल इक्वल आ गया था? एक मिनट रुक जाओ, मुझे देख लेने दो। 2 + 3 तुम्हारा 90 कर ले, और ये 90 गड़बड़ लिखे है क्या? ध्यान देना तो जरा। सर, OM और CM को इक्वल कर दे तो। रुको, कुछ तो गड़बड़ लिखे होंगे हम। 2 + 4 = 90 डिग्री, ठीक है। एंड 3 + 4 भी 90 डिग्री, और क्योंकि CO भी अच्छा, 90 अगर हम डिग्री डायरेक्टली इसको सबटेंड ऐसे कर रहा कर ले, नहीं इसको मत करो, ये थोड़ा लंबा पहुंच जाएगा। ये इसमें क्यों हम, मुझे देखो बार बार हम भूल जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है ना AN = NB है। अगर लिख देता ना AN और NB इक्वल है, तब तो ये क्वेश्चन आसानी से बनता। फिर क्या करते हैं हम दोनों, इन दोनों सर ट्रायंगल को A और कॉन्ग्रुएंट कर। NB को तो इक्वल एज्यूम कर सकते हैं ना कैसे एज्यूम कर सकते हैं सर, equal? क्योंकि कहीं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर डिवाइड द सेंटर क्या O सेंटर है कहीं भी? ओ अच्छा, है क्या सेंटर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी एज्यूम कर लेगी। देखो ठीक है। अगर तुमको दे देता ना, जैसे हम जो बना रहे थे वो भी ठीक था, लेकिन कब वो ठीक था? जब AN = CB दे देता, AN और NB इक्वल दे देता, तो फिर क्या करते? हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते और AN = DM ले आते। हम उस क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ये भी पॉसिबल है कि नहीं? क्वेश्चन पूछना ऐसा होता कि नहीं, कि चलो O जो है सेंटर पहुंच जाता। आ सकता है या नहीं आ सकता? बताओ तुम लोग। देखो एक क्वेश्चन जनरेट हो गया है यहाँ से। क्वेश्चन कुछ ऐसा जनरेट होता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और दोनों का डायगोनल सेंटर पे बाइसेक्ट कर रहा है, और सेंटर से हमने क्या किया, एक पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसी को हम बैकवर्ड में ड्रॉ खींच दिए। बस यहाँ पे क्या लिख देता, सेंटर। जैसे ही सेंटर लिखता तो हम AN और NB इक्वल कर देते, और जैसा ऐसा अभी कॉन्ग्रुएंट किए हैं तो इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट करते तो AN = DM आ जाता CPCT से, और AN = NB पहले से पता होता, और तुम्हारा NB = CM हो जाता। तो इन तीनों इक्वेशन से CM और DM आ जाता कि नहीं इक्वल? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। बताओ। सर हाँ बोलो। सर इसमें ऐसे प्रूफ कर सकते हैं क्या कि DA और B ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो इससे एक ही सर्कल बन सकता है, तो फिर उसे OA OB और OD इक्वल हो जाएगा, तो उसको सेंटर ले सकते हैं। हाँ वो भी वहां पे दिमाग लगा के देखो, वहां से अगर काम बनता है तो कर लो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ज्योमेट्री में यही फायदा होता है कि आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हो। जैसे हम इस क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन जनरेट कर दिए थे, तो तुम लोग को ये लगना चाहिए आइडिया। ठीक है, नया जो क्वेश्चन हमने जनरेट किया वो समझ में आया सबको? बताओ। अब देखो हम इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक था, एंगल 2 + एंगल 4 हम लोग यहाँ पे 90 प्रूफ कर दिए यहाँ तक। ठीक है, अब एक काम कर लो, इसमें ये थोड़ा सा ये काम कर लो, DON को MON को एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लो। किसको?
MON को MON एक तो स्ट्रेट लाइन एज्यूम करो और वहां पे ये लिख लो क्या क्या पॉसिबल होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल क्या COB इक्वल्स टू 180। 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 90 कौन सा हो जाएगा, ये 90 होगा ना, COB 90 हो जाएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो हाँ। इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 लिख सकते हैं, बताओ हाँ। क्या लिखाएगा। 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 प्लस 4। ONB में अब मत लगाओ, सॉरी यहाँ पे चेंज कर लो, ONB के जगह अब इसमें लगा लो COM में। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा। हाँ। बताओ और एक तुम्हारा इक्वेशन बना एंगल 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग फिर सोचो क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ से 2 और 4 अगर इक्वल आ जाता है, एंगल 2 और एंगल 4, तो क्या क्या लिख सकते हो, एंगल 2 और 4 भी इक्वल आ जाएगा और तुम्हारा एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल आएगा। आएगा या नहीं आएगा बताओ। आएगा। समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गया और एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल हो गया। तो एंगल 1 और 3 इक्वल हो गया तो तुम क्या लिख सकता है, OD इक्वल्स टू CM लिख सकता है, सॉरी OM इक्वल्स टू CM लिख सकते हो ना। हाँ, और OM इक्वल्स 4D। और एक काम कर लेना, OM इक्वल्स टू CM हो गया। सिमिलरली फिर ये काम तुम इस एंगल के लिए कर लेना, इसमें OM इक्वल्स 4D हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे फिर से 90 वगैरह प्रूफ OM करके इक्वल्स DM। OM हाँ। और MD इक्वल नहीं आना, तो फिर दोनों हाँ, इक्वेशन तो से CM और DM। इक्वल आ जाएगा। थोड़ा लंबा हाँ। क्वेश्चन है, प्रोसेस वाइज इसको बना लेना, थोड़ा सोचने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ। चलो आया समझ में अद्या। यस सर। सर बाउंस एक मारा। चीज बोलो। नहीं, मतलब एंगल 1 और एंगल 3 90 डिग्री कैसे होगा। कौन सा 1 और 3। अच्छा 1 और 3 नहीं होगा 90, 2 और 4 90 कर लेना, 2 और 4 90 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 और 4 90 है ना, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या क्या पॉसिबल होगा वो लिख लो। क्या क्या पॉसिबल होगा बताओ। एंगल 4 और एंगल 2 तो इक्वल आ जाएगा, फिर एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ से एंगल कौन कौन सा इक्वल था, 1 और 2 इक्वल था कि नहीं था। हाँ, यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा पहले वो देखो, एंगल 2 एंगल इक्वल टू 2 एंगल और 3 एंगल आएगा। 3। एंगल 2 और एंगल 3। फिर आगे करो देखो, पता नहीं यार कहीं तो गड़बड़ हम भी कर रहे हैं। सर ठीक तो की है। ठीक तो किया सर। ठीक है सर ना। एंगल 2 और 3 इक्वल है और 1 एंगल और 2 इक्वल है, तो 3 हाँ, और तो 1 इक्वल हो जाएगा। हाँ। फिर अच्छा OM अच्छा, और हाँ MC हाँ इक्वल हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है आप इस ही और को इस कुछ हो गया। इक्वेशन को, हाँ ठीक है सॉरी। एंगल 1 और 3 इक्वल, इक्वेशन नंबर लिख देना चाहिए ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हाँ इस दोनों इक्वेशन से 2 1 2 के बराबर, 2 और 2 3 के बराबर है। तो क्या यहाँ से पॉसिबल रिजल्ट आएगा, जो तुम्हारा 1 और 3 क्या हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा। तो हाँ। OM और CM इक्वल, फिर वही काम तुमको इधर करते चले जाना है, ठीक है। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन था। दो सर एक क्वेश्चन सेकेंड, यहाँ, थोड़ा यही रखिए ना, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन भेजा है वो ओ स्क्रीनशॉट लेना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन ढंग का था ये। दो क्वेश्चन तुम लोग सीख लिया, एक तो क्वेश्चन ये सीखा और एक मैंने जो बोला था वो जनरेट जो कर सकते थे हम। हाँ। बार बार उस क्वेश्चन उसी जनरेशन सर में पहुंच जा कहाँ रहे थे। भेजा है क्वेश्चन। कहाँ भेज दिया 9th हैरेट वाला ग्रुप में। कहाँ भेजा है 9 एडिट के ग्रुप में तुम।
ये हमको भेज दिया एक गधा लड़का। आपको भेज देते हैं। डालो ग्रुप में क्वेश्चन, हाँ और भी मैथ्स डाउट में डाला करो, इधर उधर मत डाला करो, भेज देना उसमें, या हम ही यहाँ से फॉरवर्ड कर दे रहे, ठीक है। सर वो एंगल वाला क्वेश्चन सब में तो एक एक में बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। हाँ तो क्या चाहती है, बिना दिमाग लगाए सब कुछ बनते चला जाए। हाँ सर, आप बोले थे कि बहुत इजी होगा, मतलब कुछ इजी है क्वेश्चन लेकिन। तुमको ना थोड़ा उसमें फिगर को थोड़ा ढंग से देखना है, तुम हाँ, 2-3 सर्कल को बार घुमा एकदम। फिरा, हाँ वो सर्कल को घुमा फिरा के देखो कैसे कैसे सेगमेंट में एंगल आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, उतना काम करेगी तो क्वेश्चन बनते चला जाएगा। थोड़ा दिक्कत करेगा शुरू में, लेकिन क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। तुमको सर्कल को घुमा फिरा करके हर एक एंगल से देखना होगा, ठीक है, समझ रही है। कोशिश करो, अभी 25 क्वेश्चन है, अभी तुम्हारे पास 5-6 दिन का टाइम है, आराम से ट्राई कर सकती है। सर बन तो गया सारा, बस एक क्वेश्चन मेरा दिमाग खा रहा है सुबह से। कौन सा क्वेश्चन दिमाग खा गया तुम्हारा, बताओ कौन सा क्वेश्चन इसमें। नंबर आई थिंक 10th है या 9th है, 10th, ये सॉरी 12th का फर्स्ट। हाँ जी, बनाओ तुम लोग भी। AOB डायमीटर ऑफ द सर्कल सेंटर हो, AOC दे रखा है 100 डिग्री, BDC निकालना है, बनाओ इसको। BDC निकालना है, BDC करने का मतलब कौन सा एंगल हो गया तुम्हारा, ये वाला एंगल हो गया। बनाओ सबको, कितने लोग बना के आया ये सब, बनाया सानिध्या की भी नहीं बनाया। नहीं बनाया सर अभी। बनाओ इसको, बनाओ। हर एक एंगल से छानबीन करो इस क्वेश्चन पे, तब बनेगा, फिर हम ओवर कर देते। रिद्धिमा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कुछ, रिद्धिमा? हाँ सर। इसके पहले वाला समझ में आया कि बाउंस मारा? नहीं, पूरा बाउंस गया बाउंस चला गया पूरा? सर, एकदम भी समझ में नहीं आया। तू बोलती क्यों नहीं है बीच में? ठीक है, फिर से बता देंगे, पहले ये क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें बाउंस नहीं होना चाहिए। मार खाएगी आद्या, मेरे से क्वेश्चन पूछ दिए फालतू जैसा। सर इससे हार्ड बन गया, लेकिन इसमें पता नहीं दिमाग ही तुम नहीं लग रहा है। क्यों दिमाग नहीं लगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? 80। 80? या फिगर को ब्रेक करके तो देखो, फिगर ब्रेक ही नहीं करती है तुम। ऐसे ब्रेक करो फिगर को, बाकी एओ लाइन को भूलो, ठीक है, एओ लाइन को क्या करो, भूल जाओ। तो देखो फिगर ब्रेक, हम पता है हम ज्योमेट्री में ऐसे ही क्वेश्चन बनाते थे अपने टाइम, इसलिए मेरे से बन जाता था ये क्वेश्चन। देखो ये ओ हो गया, बी हो गया, इसका एंगल यहाँ पे कितना बना, 80, ठीक है, समझ रही है अद्या? हाँ हाँ अब हाँ। देखो, अब अच्छा बी और सी है, अब इसी आर्क का यूज करके फिर से दूसरा एंगल बन गया है। सी से तुम्हारा डी पे लाइन चला गया है, और एक ये लाइन आ गया। तो देख आर्क है कॉमन, बताओ अद्या, हेलो? हाँ सर कनेक्ट हो? कॉमन है यार। आर्क है ना कॉमन, तो इसी आर्क के लिए एक एंगल बना सेंटर पे 80 डिग्री, और इसी आर्क से एक एंगल कहाँ बन गया, सर्कल पे, ये कितना हो जाएगा अद्या, बताओ? सानिध्य कितना हो जाएगा, सानिध्य स्वयं तुम बताओ। क्या पूछ रहे हैं सर? हे भगवान, ना बोलेंगे दोबारा हम, मेहनत सर वो करवाएगा थोड़ा इसको। उधर कुछ कर रहा था इसीलिए। हाँ तो जा जा, तू घूम दे रहे, बढ़िया है तुम नहीं लोग के सर। साथ भाई, पढ़ते पढ़ते चला जाता है घूमने के लिए।
नहीं सर, कुछ और बना रहा था इसीलिए गया क्या नहीं बना रहा था, क्या बना रहा था? था। आग। हाँ, एक जो था, मतलब अजीब टाइप का चीज था वो। अरे यार, तो जो पढ़ाई हो, दो नाव पे पैर रखेगा ना तो नहीं काम करेगा। एक बार में एक काम क्या करो ना। आज ही हम वो ये देखते देखते हम वो कर रहे थे, बनाना शेक बना रहे थे, गिर गया पूरा का पूरा, फोन देख देख के बना रहे थे। तो एक बार में एक काम क्या करो, पूरा बर्बाद हो गया सुबह मेरा। किचन पूरा रंगा गया होगा। ये कितना हो जाएगा जी बताओ? क्या सर? हो जाएगा 40? हाँ सर। दिमाग आया समझ में कि बाउंस मारा? ये क्वेश्चन आया समझ में रिद्धिमा? हाँ सर, ये समझ में आ रहा है। ये खेलने लायक क्वेश्चन था। जिसका बाउंस क्वेश्चन नहीं था गया। वही भाग गई। कहाँ भाग गई थी आद्या? आद्या, हम थक जाते हैं यार, एक ही नाम को 4 बार बोलने में आधा एनर्जी निकल जाता है मेरा। ब्रॉडबैंड लगवाओ गधा सब घर पे। बन गया ना? हमेशा फिगर ब्रेक करके सॉल्व करना। फिगर जैसे ही ब्रेक कर लोगे क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल बता देंगे इसको हम दिमाग फिर से। ठीक है, अब शरीर में एनर्जी नहीं रहा है पढ़ाने का। क्लास लिए जा रहे लिए जा रहे लिए जा रहे। इसका ईयरफोन पता नहीं। चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं। अध्याय आवाज आ रहा है अभी कि नहीं आ रहा है? उसका हो गया, वो फिर से कल बोलेगी सर कल क्या पढ़ा है, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से बता दीजिए। एक व्हाइट कलर का होगा। सर मेरा नेट ही नहीं चल रहा है। तो अब क्या करेगी? कुछ नहीं हो सकता है। हेलो, आ रहा है आवाज? हाँ हाँ। उसका कनेक्ट करवाते कराते हम डिस्कनेक्ट हो गए। क्या बोल रहे हैं सर? ये दूसरा का। रैम कर दे यार, दो बार मत बुलवाया कर। हम बोल रहे तो उसका कनेक्ट करवाते कराते मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। अध्याय आवाज आ रहा है? हाँ बस। सर अब आया। क्या क्या करते रहता है जब देखो तब। बना वो क्वेश्चन आया समझ में? हाँ सर समझ में तो आया नहीं, लेकिन एक हिंट मिल गया, उससे बना लेंगे। आपको ज्यादा टेंशन नहीं देंगे, बन जाएगा क्या सर। बोल ही दे। टेंशन लेकर भी करेगी क्या? फिर हम रात भर फिर इसका दिमाग लगाते रहे। क्या समझ में आ गया था यहाँ पे बताओ? सर की BDC जो है 40 हो जाएगा। बस यही समझ। उसके क्या? बाद नेट चला गया। अरे बेवकूफ, आर्क आ हम गया देखो, सर। कॉमन आर्क हम बस देखना सिखाए थे अभी। जैसे BC आर्क के लिए ही एक एंगल सेंटर पे बना था। ठीक है, ये बना था कितना, 80 डिग्री बना था ना? हाँ फिगर ब्रेक किया करो और फिर इसी इसी आर्क से एक दूसरा एंगल बन गया यहाँ पे, ऐसे करके। ये कितना हो जाएगा? आर्क दिख रहा है ना कॉमन दोनों में? ये ऐसे ही फिगर ढूंढना कि आर्क कॉमन जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? सिंपली 40 डिग्री। ये काम किया करो हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, कॉमन आर्क ढूंढने का कोशिश करो। तो क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली बनेगा, बहुत ही स्मूथली। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे ये क्वेश्चन है तो देखो इसमें सेंटर पे एंगल इसी आर्क से बन रहा है कि सर नहीं? कौन सा? अच्छा 3 नंबर। थर्ड नंबर। और फिर ये जो एंगल बन रहा है इसी आर्क से बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
समझ रही है? तो फिगर को ऐसे ब्रेक करना, कोई भी क्वेश्चन है फिगर हमेशा ऐसे ब्रेक करो, देखो सारा क्वेश्चन बनेगा इसका एंगल का। ये आसान तरीका होता है बनाने का। कोशिश करो, क्वेश्चन बनाओ, जहाँ फंसती है पूछते चलो। ठीक है, चलो एंड करते हैं। रिद्धिमा तुम समझ ही लो, ये क्वेश्चन कल के लिए छोड़ना बेकार है। रिद्धिमा सुन रही है? हाँ सर। ये क्वेश्चन में कहाँ नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, बताओ। सर कुछ भी समझ में नहीं आया। आना ना जिस दिन पैकेज लेने, तो घर से by copy gift. कॉपी नहीं, कुछ अच्छी चीज लेकर के आना, मिठाई विठाई या जो भी पॉसिबल हो जाए। एक तो तुम्हें एडमिशन ली, उसका मिठाई आज तक खिलाई नहीं है। हम तो सब बच्चे से एडमिशन जो यहाँ लेता है उससे मिठाई मांगते हैं, आज तक तुम मिठाई खिलाई नहीं, बस एडमिशन हम लेके बैठ गई है। अच्छा हम खिलाए सर थे, मेरा हमको तो याद भी आज्ञा नहीं। दे देगी। क्या कर हाँ, देंगे? मेरा घर हलवाई है, बन रहा है मिठाई सबके लिए। सर आज्ञा दे देगी मेरे तरफ से। अब तुम लोग का वो प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, देखो क्या था क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर एट राइट एंगल। जैसे एक साइक्लिक फिर से बताने लगे सर। तू लोग जाओ, उसको समझ में नहीं आया उसको बता दो, अब जा रहे हैं। जाओ। ABCD ठीक है, साइक्लिक सर हम क्वाड्रिलेटरल। रहेंगे। हाँ तेरी दोस्त है ना, तो रहेगी। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दोनों का डायगोनल राइट एंगल पे इंटरसेक्ट किया है। कहाँ पे? 90 डिग्री पे। कहीं ये नहीं लिखा सेंटर पे किया। देखो अब ये बताओ, और फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना, उससे हम किसी एक साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो हम क्या किए, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए OM। और इसी लाइन को जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, परपेंडिकुलर लाइन को जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो अपोजिट साइड को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, जैसे AL पे इंटरसेक्ट किया, तो ये जो पॉइंट L है इसको बाइसेक्ट कर देगा। पहले क्वेश्चन समझ में आया नहीं है ये बताओ? हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो देखो, फिर हम उस टाइम एक्चुअल में नहीं आया, क्योंकि हम तो खुद 2 बार बनाए थे ये क्वेश्चन। तो ये देखो, ये एंगल 1 और इसको हम एंगल 2 बोल दिया, दोनों इक्वल हो गया था ना। हाँ। ये तो सेम सेगमेंट में था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आगे देखो, इसको हम एंगल 3 बोल दे रहे हैं, इसको एंगल 4 बोल दे रहे हैं। यहाँ पे ये 90 है कि नहीं है? है 90? हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन में दे रखा है। हम फिर क्या किए थे, इन ट्रायंगल OMC, कौन से ट्रायंगल में? OMC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल, ये भी 90 है, CMO इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और फिर हम क्या किए थे, MOL को एक स्ट्रेट लाइन ट्रीट किए। ठीक है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस 90, मतलब एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि BOC 90 है। समझ रही है? तो एंगल इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 3 मिलेगा। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल आया कि नहीं आया बताओ? फिर देखो इक्वेशन हमने लिखी, इसको इक्वेशन 1, ये 2, ये 3 और इसको 4। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो अब देखो, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन सा ये बनना? BOL में। तो इन ट्रायंगल BOL एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो गया, तो कौन कौन सा साइड बराबर हो गया बताओ? एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो गया, तो कौन कौन सा साइड इक्वल? BL BOL में, OL BL और OL। OL। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसलिए साइड BL इक्वल टू साइड OL। समझ में आया? वही काम फिर तुमको इधर करना था, इस तरफ। तो इधर करेगी ना, तो फिर ये जो
OL है वो AL के बराबर आ जाता। ठीक है, सेम काम इस तरफ करना था तुमको, इसको एंगल लेती, इसको एंगल लेती, तो फिर सेम चीज है, सेम सिचुएशन है, तो क्या निकल के आ जाता, OL इक्वल्स टू AL आ जाता। तो तुमको उतना नहीं करना है, बस यहाँ सिमिलरली लिख देना था, सिमिलरली AL इक्वल्स टू OL, और फिर इन द इक्वेशन से इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से क्या आ जाता है, AL इक्वल्स टू BL। BL। आगे समझ में? हाँ ठीक है, पैकेज लेने आना तो कुछ साथ में लेके आना, नहीं तो हम पैकेज ही नहीं देंगे, हम खुला धमकी दे रहे हैं, अच्छा लगे बुरा लगे। चलो जी, अध्या तुमको आया समझ में? यस सर। हाँ, तुम्हारे लिए भी ये ऑफर एप्लीकेबल है, देख लेना। सर हम तो आएंगे ही नहीं पैकेज लेने तब। तो क्यों, कोई तो आएंगे, कोई तो आएंगे, किन्हीं के हाथों तो भिजवाएगी, देख ले, फिर हम नहीं भिजवा अच्छा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। ओपन चैलेंज है, खुला धमकी इसको बोल रहे वो है, नहीं आएगा हम आप नहीं इतना देंगे। मेहनत करके सर पढ़ाते हैं, एक मिठाई का डब्बा तो दे ही सकते हैं ना। हाँ एकदम एकदम, चाहिए मतलब चाहिए, हमको कोई मत फर्क भी नहीं पड़ रहा है तुम लोग से मांगने में। ठीक है, भिजवा देना याद से यार, अच्छा वाला, तो ये फुटपाथ ही मत मिटा देना, तो ऐसा भिजवाना जो हम कभी पहले ना खाए हो। सर तो आप ही एक, बता दीजिए। वो हमको नहीं पता, तुम्हारा चॉइस देखते क्या है। तो एक दिन अध्या आएगी, उसके अगले दिन रितिमा आएगी, नहीं तो पता चला दोनों को एक ही दिन मिठाई दे दिया, ना वो भी नहीं ना, होना एक ही दिन आएंगे सर। चाहिए। नहीं नहीं, दोनों अलग अलग दिन ला के देना हाँ, भाई। प्लान करके ही आएंगे एक ही दिन। हाँ अच्छा हाँ चलो, कल से आ सकते हो पैकेज लेने, कल शाम से, शाम मतलब ठीक है दोपहर सर। के बाद, जो भी फाइनल काम है हम उसको कल देख लेंगे सुबह तक। आप दोपहर के बाद से कभी भी आके कलेक्ट कर सकते हो। नया एड्रेस मिल गया ना सबको? यस सर। ढूंढने में भी दिक्कत होगा, तुम लैंडमार्क यहाँ का मदर केयर देखे हो? ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, कल का हम टाइम बता देंगे रिद्धिमा, जितने बजे से क्लास होती है। ठीक है, जितना होमवर्क दिए उतना कर लेना। ठीक है सर। ओके चलो, गुड बाय, आराम करो।